हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो यूकेएसएससी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यूकेएसएससी में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने मोस्टली जो हैं आपके कवर कर लिए हैं। तो अभी भी आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम अब यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आजकल, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपके जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपके जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, तो उत्तराखंड में जो है यहाँ की संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जैसे हमने यहाँ पे उत्तराखंड के लोकगीत वगैरह पढ़े थे, उत्तराखंड के लोक नृत्य वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास रहा था उस प्रकार से हमने ये पढ़े थे। अब आगे का जो आज का टॉपिक आता है वो आता है उत्तराखंड में जो फिल्मों और नाट्य कला का जो इतिहास है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जितनी फिल्में बनी है और जो उत्तराखंड में नाट्य कला का इतिहास है, यहाँ से भी जो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था ये फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। तो उम्मीद है कि आगे भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। ये छोटा सेशन होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड में नाट्य कला का इतिहास है वो तो काफ़ी पुराना है, लेकिन उत्तराखंड में जो फिल्मों का इतिहास है वो लेकिन काफ़ी स्वतंत्रता के बाद ही प्रचलित हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तराखंड में फिल्मों और नाट्य कला का इतिहास जो है 1983 से जो है पहली फिल्म आई थी, जो आपकी 1983 में जगवाल फिल्म आई थी। तो उससे यहाँ पे जो है उत्तराखंड में फिल्मों का इतिहास, या आप कह सकते हैं कि फिल्मों का जो प्रचलन है वो शुरू होता है। तो 1983 से लेकर आपके जो है 2009 तक लगभग आपकी 58 गढ़वाली बोली की जो फिल्में निकली थी। और इसमें से आपकी जो 4 कुमाऊनी फिल्में भी निकली थी, जो कि आपकी कुमाऊनी बोली में थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिल्में प्रदर्शित हुई थी। तो जो सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या घटते जाने के कारण 2005 के बाद प्राय वीडियो फिल्में ही बनाई जाती हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं जो कि फिल्में वैसी नहीं बनती अब, जो कि वीडियो फिल्मों के ही माध्यम से जो है छोटी छोटी, जिनको शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट फिल्में होती हैं वो ही इस दौरान प्रचलन में रही हैं। तो इस प्रकार से जो जगवाल फिल्म थी वो उत्तराखंड की पहली फिल्म थी। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है कि उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो यहाँ से उसने पूछ लिया था कि जो आपकी पहली फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी और इस फिल्म के जो निर्माता कौन थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो गढ़वाली भाषा में पहली फिल्म थी। ठीक है, देखिए आंचलिक फिल्म प्रस्तुत, यानी इन्होंने ये फिल्म को प्रस्तुत किया था यहाँ पे। और जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रथम गढ़वाली फिल्म, गढ़वाली है ये। ठीक है, इसको कुमाऊनी नहीं है, ये गढ़वाली फिल्म है। और उत्तराखंड की भी यह आपकी पहली फिल्म आ जाएगी। अगर पहली फिल्म की बात होती है उत्तराखंड में तो आपका आंसर आ जाएगा जगवाल, और पहली गढ़वाली की फिल्म की भी बात होती है तो आपका आंसर आ जाएगा जगवाल। तो देखिए इस प्रकार से यह है। तो इसके जो फिल्म थी आपकी, ठीक है, तो इस चलते हैं इसके निर्माता वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो राज्य की प्रथम फिल्म थी, इसके निर्माता जो थे पारेश्वर गौड़ थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी निर्माता से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि इस फिल्म के निर्माता कौन थे, क्योंकि ये पहली फिल्म है इसलिए आपको ये याद रखना है। तो इसके निर्माता जो पारेश्वर गौड़ थे, और इसके नायक जो थे पारेश्वर गौड़ व रमेश मेंदोलिया, और नायिका जो थी कुसुम बिष्ट थी। तो नायिका भी आपको याद रखनी है। नायिका जो आपकी, यानी जिसको हीरोइन बोलते हैं आप लोग, कुसुम बिष्ट यहाँ पे हीरोइन थी। और जो नायक थे आपके वो थे आपके एक तो हो गए पारेश्वर गौड़, और जो दूसरा आता है आपका रमेश मेंदोलिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की चांस है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए जो जगवाल फिल्म थी उसको क्या कहा जाता है कि पहली फिल्म ऑफ उत्तराखंड, यानी फर्स्ट फिल्म ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जगवाल वॉज द फर्स्ट फिल्म ऑफ उत्तराखंड एंड ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म ऑफ गढ़वाल रीजन्स। ठीक है, तो यानी जो गढ़वाल क्षेत्र है वो यहाँ की भी पहली फिल्म थी और उत्तराखंड की भी पहली फिल्म थी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो आता है आपका दूसरी, यहाँ पे जो आती है, तो देखिए दोस्तों दूसरी फिल्म जो आपकी यहाँ पे आती है वो बनती है आपकी घर जवें। ठीक है, तो घर जवें जो कि गढ़वाली भाषा में है। ठीक है, तो यह आपकी विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित है। तो अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो इसके निर्माता हैं विश्वेश्वर दत्त नौटियाल।
जो कि आपकी 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, तो एकमात्र गढ़वाली फिल्म अगर 35 mm की पूछी जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी गढ़जोएं। उसके बाद यह 1985 में बनी और दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 सप्ताह चली। तो यहाँ से आपका ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1985 में जो आपकी फिल्म बनी थी गढ़जोएं, वह दिल्ली के संगम हॉल में लगातार कितने सप्ताह चली थी, तो यह आपकी 29 सप्ताह तक चली थी। ठीक है, ये आपका जो है याद रखने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यह सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म रही है। तो सबसे सफल अगर गढ़वाली फिल्म की बात की जाए तो ये आपका गढ़जोएं फिल्म होगी। इसमें अभिनेता जो थे बलराज नेगी थे और जो अभिनेत्री यानी हीरोइन थी वो आपकी शांति चतुर्वेदी थी। तो यहाँ से भी आपको ये याद रखना है, जो यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है, पहले तो आपको निर्माता याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है ये फिल्म कब बनी थी। ये फिल्म आपकी बनी थी 1985 में बनी थी और लगातार 29 माह तक चली थी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और उसके बाद अगला आता है सबसे सफल फिल्म। इस प्रकार से उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। और अभिनेता की बात की जाए तो यह आ जाएंगे आपके अभिनेता में बलराज नेगी और अभिनेत्री में आपकी आ जाएगी शांति चतुर्वेदी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है, गढ़जोएं इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ द गढ़वाल। ठीक है, तो जो गढ़जोएं पिक्चर है आपकी, ये आपकी जो है गढ़वाली भाषा का शब्द है ये गढ़जोएं। तो ये आपकी सबसे सक्सेसफुल यानी सबसे सफल फिल्म आपकी यह गढ़वाल की रही थी। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट है आपका मेघा आ कुमाऊनी भाषा में। तो जो मेघा आ कुमाऊनी भाषा में ये आपकी जो है प्रस्तुत की गई थी NS बिष्ट द्वारा। ठीक है, तो इसके जो निर्माता थे आपके वो आपके निर्मल सिंह बिष्ट जी थे और जो निर्देशक थे वो आपके काका शर्मा थे। तो निर्माता आपको याद रखना है मेघा आ फिल्म, ये आपकी जो है कुमाऊनी की प्रथम फिल्म थी। अगर आ जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ से कि कुमाऊनी की जो है या कुमाऊं की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मेघा आज जो फिल्म है वो कुमाऊं की प्रथम फिल्म थी। और जो कुमाऊं की प्रथम फिल्म थी इसके निर्माता थे आपके निर्मल सिंह बिष्ट और इसके जो निर्देशक थे वो आपके काका शर्मा थे और लेखक आपके सील चौधरी हो गए और संगीत आपका जो है हेमंत ठाकुर ने यहाँ पे दिया था। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मेघा आ वॉज द फर्स्ट कुमाऊनी फिल्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मेघा आ जो आपकी कुमाऊं की पहली फिल्म है। चौथी और अंतिम जो आ जाती है आपकी रामलीला। ठीक है, तो जो रामलीला फिल्म है आपकी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रामलीला पूरे भारत में आयोजित की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि रामलीला में आपको जो है भगवान राम जो है कैसे रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन होता है। तो जैसे कि आपके यहाँ भी होता होगा आपके क्षेत्रों में, जो कि सर्दियों में विशेषकर यहाँ पे जो है रामलीला वगैरह होती रहती है। तो इस प्रकार से आयोजन होता है और कुछ हिस्सों में इसका आयोजन दशहरे के समय अवसर पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दशहरे के समय पर ही अधिकतर आयोजन देखने को मिलता है। और कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसल काटने के उपरांत, तो जो खरीफ की फसल काटी जाती है उस टाइम पे भी यहाँ पे जो है इसका आयोजन यहाँ पे देखा जा सकता है। तो जो रामलीला है वो पूर्वांचल रामलीला मूलतः अल्मोड़ा शैली की रामलीला मानी जाती है। तो अगर यहाँ पे बात आती है कि रामलीला फिल्म है आपकी वह कौन सी शैली की फिल्म है, तो यह आ जाएगी आपका अल्मोड़ा शैली की फिल्म। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ से हमने जो है काफ़ी चीज़ें जो कि आपकी 4 फिल्में यहाँ से कवर करी हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म पहली आपकी जगवाल होगी। ठीक है, दूसरी आपकी गढ़जवाई होगी। ठीक है, और अगला आता है आपका मेघा आ और चौथी फिल्म आपकी रामलीला हो गई। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपने ये सारे पॉइंट नोट कर दिए होंगे। तो अगर आप भी UKSSC की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि आपका वीडियो का एग्ज़ाम होना है, VPDO का एग्ज़ाम होना है और जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप वन दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो वन दरोगा का भी हमारे चैनल पे आपका सिलेबस चल रहा है और इसके जो है MCQs भी हम लाने वाले हैं। तो उम्मीद है अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या तो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जो है वीडियोस को देख सकते हैं आसानी से।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है इसकी कंटेंट की, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में दमदार सेशन के साथ।